फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो ये वीडियो है वो प्रूव करने पे, ठीक है। आज हम लोग जो एक इक्वेशन है जो कि हमारा फिजिक्स के मोशन चैप्टर का एक इक्वेशन है, ये है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हमको फाइंड करना है यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो है एक इक्वेशन दे रखा है जिसको हमें ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, पहले हम ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये क्यों बनाया है और कैसे बनाया है इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये वेलोसिटी और टाइम का बना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी और टाइम है ये दोनों हमें क्या देते हैं, ये हमें डिस्टेंस देते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने वेलोसिटी और टाइम का बनाया है। और वेलोसिटी इसलिए लिया है क्योंकि वेलोसिटी मीन्स होता है स्पीड, और स्पीड स्पीड मतलब एक ऐसा स्पीड जो कि एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में हो, ठीक है। वेलोसिटी का बस ये मतलब होता है। बाकी वेलोसिटी स्पीड के जैसा ही होता है, बस इसमें एक डायरेक्शन होता है और स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें हमें एक्सीलरेशन भी दिया गया है, तो हमने एक इन्हीं क्या कहते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी लेते हुए एक एक्सेलरेशन हमारा बना लिया। ये जो हमारा लाइन जा रहा है ऊपर की ओर, ये हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये हमने एक्सेलरेशन एक डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या किया है, अगर हमें प्रूव करना होता है तो हमें इसे थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। आप देखो, इसमें मैंने क्या किया है कि इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिवाइड कर लिया है। मीन्स ये कैसा, पहले कैसा दिखता था, ये कुछ इस प्रकार दिखता था, ऐसा, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लिया, इस तरह से डिवाइड कर, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस दोनों को जब जोड़ दिया, यहाँ पे देखते हैं ये मैंने जोड़ा है, तो इससे हमारा क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया। और फिर मैंने इस सब को भी जोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से हमारा एक पैरेललोग्राम आप कह सकते हैं वो फॉर्म हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको प्रूफ करने वाले हैं। अब देखो, हम इसे प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे एस यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को प्रूफ करना है। तो डिस्टेंस मतलब हमारा क्या होता है, तो डिस्टेंस मतलब हमारा होता है दूरी। दूरी वह दूरी जो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई हो। अगर हमें मान लो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, प्रूफ करना है इसको, सॉरी, प्रूफ करना है कि एक बॉडी इस पे चल रहा है, ठीक है। तो मान लो इसमें एक बॉडी चल रहा है, तो अगर वो चलता है तो इसका जो एरिया का स्पेस है उसी पे नहीं चलेगा। मीन्स मान लो यहाँ से इतना दूर जगह है तो ये इसी लाइन पे नहीं चलेगा, फिर ऐसे ऐसे करके ये चलता जाएगा। तो अगर हमें इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है तो इन सब का जो है हमें एरिया निकालना होगा और उन दोनों को ऐड कर देना होगा, मतलब पूरे का एरिया निकालना होगा। और फिर वो जो हमारा इक्वेशन है वो प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए, हमारा ये पैरेललोग्राम है, ये हमारा एक साथ तो निकलेगा नहीं एरिया, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। अब देखो, यहाँ से मैंने इस तरह से डिवाइड किया, ठीक है। और ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब एक हम ट्रायंगल का निकाल लेंगे एरिया, और उसके बाद ये जो मैंने बनाया है नीचे में इसे डब्बा जैसा दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। फिर इस रेक्टेंगल का निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, और लास्ट में जो इक्वेशन है वो बन जाएगा। और हमारा जो ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको वो प्रूव भी हो जाएगा। तो चलो जल्दी से इसको हम कर लेते हैं। अभी हम देखिए, डिस्टेंस बराबर लिखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एस का मतलब याद रखना, एस का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होगा, निकालना होगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी। क्योंकि इसका जो पूरा है ये है ओ ए बी और ये नीचे में सी, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, ओ ए बी सी। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हमको इसको निकालना है तो हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू एरिया ऑफ कोन ए बी और डी, ठीक है। एरिया कोन ए बी, ए बी डी, और ऐड कर देना है इसमें, हम नीचे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, ठीक है। चलो जल्दी से इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं और इन लोगों को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट में निकालना होगा एरिया ऑफ कोन ए बी डी, ठीक है। हमें पढ़ाया गया होगा, आपको पढ़ा होगा आपने पीछे में कि हमारा जो क्या कहते हैं इसको, ट्रेंगल, ट्रेंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा हाफ, और देख लेते हैं इस साइड, देख लीजिए, तो यहाँ पे ए और डी, ठीक है। बेस हमारा क्या है, ए डी, और हमारा जो हाइट है वो है बी, सॉरी बी और डी, ठीक है। अब देखिए, अभी ऐसे इस नहीं लिखाएगा, इसमें क्या करना है हमें,
हमें अपने इक्वेशन का प्रूफ करना है, मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है उसको प्रूफ करना है, तो हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा? तो यहाँ जैसे हमारा ए डी है, अब ए डी यानी क्या है, ये हमारा ए से डी का वैल्यू क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए से डी का वैल्यू टाइम हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो हमारा लाइन है इस यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर, नीचे में टाइम है, ठीक है। तो ये हमारा जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू और टी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बी डी है, इस ट्रेंगल का हाइट है, वो हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक तो हमारा जो है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ही हमारा टाइम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से नीचे से शुरू हुआ है, यानी ये टाइम से शुरू हुआ है और ये हमारे एक्सेलरेशन में जाके लास्ट में जुड़ गया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू टी इंटू ए टी। अब देखिए हमारा यहाँ पे ए 2t है और एक ए है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको हाफ ए और टी का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें सेम इसी तरह से जो है अपना ट्रायंगल है उसका भी प्रूफ कर, उसको भी एरिया निकाल लेते हैं उसका भी, ठीक है। एरिया ऑफ वो रेक्टेंगल यू ए डी सी, ठीक है। इसका तो एरिया आपको पता होगा क्या होता है, एल इंटू बी। एल इंटू बी यानी यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं लेंथ है, लेंथ हम लोग मान लेते हैं ए ओ, ठीक है। लेंथ है हमारा ए ओ इंटू ए, ठीक है। ब्रेथ के लिए हम लोग ए डी ले लेते हैं। अब देखिए ए से ओ जो है हमारा वो क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस पॉइंट से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट हुआ चलना, ठीक है, वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, यानी यू हो जाता है। इसको हम लोग यू लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा ए डी, ए डी। अब देखिए ये जो हमारा चल रहा है ये हमारा मेंटेन हो रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, टी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा नीचे में टाइम और ये टाइम के साथ ये चले जा रहा है। मान लिया अगर हम नीचे वाले को लेते तो वो भी हमारा टी होता है, क्योंकि नीचे से ये मेंटेन करते हुए सीधा जाते जा रहा है, यानी टाइम के चार्ट पर ये चल रहा है, यानी इसको हम मान सकते हैं टी, ठीक है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये यू टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं एस बराबर यू टी, सॉरी सॉरी थोड़ा सा एक और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमें। एस बराबर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ, ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूँ, कोन यू ए डी सी प्लस, सॉरी रेक्टेंगल यू ए डी सी प्लस और ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है हमारा ए बी डी, ठीक है। ए बी डी आप चाहते इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो रेक्टेंगल का वैल्यू क्या निकला था, यू टी, ठीक है। यहाँ एस साइड में लिखना है, ठीक है। इसका यू टी निकला था और प्लस हमारा ट्रायंगल का वैल्यू निकला था हाफ ए टी स्क्वायर, भी हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। बस ये तो हमें प्रूफ करना था, तो हम लिख सकते हैं इसको हैंस प्रूफ, ठीक है। बस हमें ये तो प्रूफ करना था, कितना इजी था, ठीक है। एक मैं लॉन्ग शॉट ले लेता हूँ इसका। हाँ ये मैंने वाइड एंगल्स ले लिए, देख लो अच्छे से, ठीक है। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर बता दूंगा, मतलब आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम चाहे होगा तो ऐसा ही एक और इक्वेशन को प्रूव करेंगे, ठीक है। बाय।